मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे संग हैं। आज मुंगावली विधानसभा में पहुंचे हैं। सर, आज राव साहब की जो प्रतिमा के अनावरण में पहुंचे थे, भाजपा से जुड़े बड़े परिवार रहे, अब कांग्रेस में। ऐसा है कि अमरोद के गांव में देशराज सिंह जी और उनके परिवार का हमेशा से इस इलाके में बहुत प्रभुत्व रहा है। बहुत ही सशक्त नेता थे, जन नेता थे और हम लोगों को हमेशा से कांग्रेस में बड़ी तकलीफ हम लोग को होती थी, भाई देशराज को कैसे हम लोग ठीक रखें। लेकिन एक बात है, हमारे स्वाभाविक है, अलग पार्टी में थे तो मतभेद रहते थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं। उन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की और मैंने उनकी हमेशा इज्जत की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें दुख इस बात का है, लेकिन मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि एक नई शुरुआत राव देशराज सिंह जी के परिवार की और हमारे परिवार की हुई है और ये कांग्रेस में आए हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि इनको निराशा नहीं हाथ लगेगी। हम लोग मिलकर अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी, गुना जिला, शिवपुरी, पूरे इलाके में हम लोग मिलकर काम करेंगे। अब ये भी नौजवान लोग हैं, ये सब अजय है, यादवेंद्र है, अक्षय है, जयवर्धन है, ये सब नई टीम उभर के सामने आई है। हम लोग तो इसी बात पे खुश होते हैं कि बच्चे नए तैयार हो गए, नई पीढ़ी तैयार हो गई। गुना लोकसभा में ज्योतिराज सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में जाके कुछ नए तरीके से चीज़ें तैयार होनी, अब ये परिवार साथ आया तो बड़ी मजबूती मिली निश्चित तौर पर। और मध्य प्रदेश में टिकट कल कांग्रेस पार्टी ने लगभग पूरी घोषित कर दी है, एक बची है। तो अब पिछली बार कुर्ता की थी, इस बार और कोई बारी तो नहीं। ऐसा है, मैं सन 85 में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था 38 साल की उम्र में। तब से लेकर आज तक टिकट वितरण में देख रहा हूँ। टिकट वितरण में हमेशा से स्वाभाविक है कि जो समझता है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा, उसको टिकट नहीं मिलता है तो नाराज़ी होना स्वाभाविक है। अब ये भी बड़ा मुश्किल काम है, 4000 लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन पूरी निष्पक्षता से और ईमानदारी से सर्वे कराया गया। ब्लॉक से नाम लिए, जिले से नाम लिए, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों से हुई, फिर जितने भी एमएलए थे उनसे बातचीत हुई, एमपी से बात हुई, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य लोगों के, हम लोग सदस्य हैं, सबसे अलग अलग बात हुई, सामूहिक बात भी हुई। सचिव एआईसीसी सभी जगह दौरा करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दी। तो जितनी छानबीन हो सकती थी उतनी हुई है। 80-85% जो है टिकट बहुत सही हुए हैं। थोड़ा बहुत कमी कहीं रह जाती तो रह जाती है। वोटों को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो दिग्विजय सिंह जी को ही हर बार मिल रही थी, इस बार भी वही जिम्मेदारी आप ही के पास है। देखो, बात यह है, मेरा एक जीवित संपर्क कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है और मुझ पे नाराज़ भी होते हैं, उन्हें पुचकारता भी हूँ, प्यार भी करता हूँ, डांटता भी हूँ, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमारे विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। उनकी लड़ाई में लड़ता हूँ, उनके दुख सुख में साथ देता हूँ, यही मेरी सारी शक्ति है। मैं 71 में कांग्रेस में आया और आज मैं कांग्रेस में हूँ और आखिरी सांस तक रहूँगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं जी जान से प्यार भी करता हूँ और उनके लिए लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ और उन्हें सब उनके दुख सुख में साथ रहता हूँ। पूरे अब टिकट बट गए हैं और केवल निशा बांगरे को मामला रह गया है, तो 230 में से कितनी उम्मीद दिग्विजय सिंह जी? मैं तो कह रहा हूँ इस बार 130 से ज़्यादा सीटों से हम लोग जीतेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी को क्या वो है कि 130 से ज़्यादा जो है सीटें जीते और यादवेंद्र सिंह और उनको पूरा परिवार, राव देशराज सिंह को पूरा परिवार आज कांग्रेस में पूरी तरह से आ गया है। तो अब इसे निश्चित तौर पे जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है उनमें कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,